लॉ ऑफ टॉट्स विद करण सिंह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि डिफेंडेंट की ड्यू केयर रखने के बावजूद भी कोई एक ऐसा हादसा जो कि नहीं देखा और रोका जा सके, जिसके चलते प्लेंटिफ को अनएक्सपेक्टेड इंजरी फेस करनी पड़ती हैं। इसेंशियल्स ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, इसके अंदर हम बात करेंगे प्लेंटिफ को अनएक्सपेक्टेड इंजरीज हों जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सके। दूसरा इसेंशियल है इवेंट अनसीन होना चाहिए जो कि ना ही देखा और रोका जा सके। तीसरा और सबसे ज़रूरी इसेंशियल ये कहता है कि ये इंसिडेंट्स डिफेंडेंट की ड्यू केयर रखने के बावजूद हो। नाउ लेट्स डिस्कस सम केस लॉस। स्टैनले वर्सेस पोवेल 1891। इस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों एक शूटिंग क्लब के मेंबर होते हैं और वो एक बर्ड की शूटिंग के लिए जाते हैं। जब डिफेंडेंट उस बर्ड पर एम करके शूट करता है, बुलेट ओक ट्री से टकरा करके बाउंस बैक करती है और प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देती है। क्योंकि ये इंजरी एक्सीडेंटल होती है तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। नाइट्रोग्लिसरीन केस 1872। इस केस में डिफेंडेंट एक फर्म कैरियर होता है और उसे एक वुडन केस दिया जाता है एज अ कंसाइनमेंट, जिसको उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। उस कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है इस बात की नॉलेज खुद डिफेंडेंट को नहीं होती है। कंसाइनमेंट को होता लीक देखते हुए डिफेंडेंट उसे अपने ऑफिस में ले जाता है जो कि प्लेंटिफ की बिल्डिंग में होता है, ये देखने के लिए कि उस कंसाइनमेंट के अंदर क्या लीक कर रहा है। इस बात से अनजान कि उसके अंदर एक नाइट्रोग्लिसरीन नाम का लिक्विड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है जो असल में लीक कर रहा होता है। जैसे ही प्लेंटिफ उस बॉक्स को ओपन करता है, ऑफिस बिल्डिंग में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे प्लेंटिफ की बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। क्योंकि इस केस में डिफेंडेंट को ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि उस बॉक्स में नाइट्रोग्लिसरीन जैसा हार्मफुल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। ब्राउन वर्सेस केंडल 1850। इस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग आपस में लड़ रहे होते हैं। उनको लड़ता देख डिफेंडेंट आकर के उनको छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जब डिफेंडेंट अपनी स्टिक से उन डॉग्स को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है, डिफेंडेंट की स्टिक एक्सीडेंटली प्लेंटिफ की आंख में हिट कर जाती है, जो वहीं पास में कुछ दूर खड़ा होता है। क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी होती है और साथ ही अनफोर्सीन भी, इस केस में प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। नाउ क्वेश्चन टाइम। स्टेनली वर्सेस पोवेल के केस में उस बर्ड का क्या नाम होता है? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।